अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है कि वालिदैन नेक हैं लेकिन औलाद इंतहाई बद अखलाक और नाफरमान है, माँ बाप इस सिलसिले में क्या करें? बहुत से लोग इस बात पर परेशान हैं कि हमारी औलाद नाफरमान है, हमारा कहना नहीं मानते। अक्सर वालिदैन को आप देखेंगे कि अपनी औलाद की नाफरमानी की वजह से कभी कोई तावीज़ लेने, कभी कोई पानी दम या कोई जिक्र और वजीफ़ा बुजुर्गों से पूछते नजर आएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है कि तावीज़ दे देने से, पानी दम कर देने से या जिक्र बता देने से औलाद फर्माबरदार हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। इस तरह इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि इसका इलाज उस बंदे के अपने पास होता है जो ये ख्वाहिश लेकर आता है। अगर वाक़तन आप चाहते हैं कि आपकी औलाद फर्माबरदार हो, तो आप ये देखें कि मैंने औलाद को पाला किस तरह है, तरबियत कैसे दी है। मौसीकी की इजाज़त तो नहीं दी, फिल्में और गाने सुनने देखने की औलाद को छूट दी, या कुरान सीखने समझने पर भी मजबूर किया, नमाज ना पढ़ने पर डांटा या नरमी करते रहे। उसके दोस्तों और उसकी तन्हाई पर भी नजर रखें, किस दौलत पर उसको परवान चढ़ाया है। क्या उसमें हराम का पैसा है, लूट मार का पैसा है, रिश्वतों का पैसा है? दूसरी बात जो इससे भी अहम है वो ये कि आप सोचें कि आपका अपना रवैया अपने वालिदैन से कैसा रहा, आपने अपने वालिदैन से कैसा सलूक इख्तियार किया। क्या उनकी फरमाबरदारी करते रहे या बेअदबी करते रहे, या आप भी कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार रहे, तो आपको चाहिए कि अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो आज से उनकी फर्माबरदारी शुरू कर दें, और अगर आपके वालिदैन गुजर गए हैं तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। कसरत के साथ आपके गुजरे हुए वालिदैन के लिए आपका उनके पीछे रह जाने वालों से अच्छा सलूक उनकी मग़फ़िरत का बायस बनता है। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि जिस खालिक ने आपको पैदा किया है, आप उसके कितने फर्माबरदार हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बतन से निकले हुए बच्चे, जिनके आप खालिक नहीं हैं बल्कि एक जरिया है, वो आपके फर्माबरदार हो जाएं, तो जिसने आपको पैदा किया है वो भी चाहता है कि आप उसके फर्माबरदार हो जाएं। आप अपनी फर्माबरदारी परवरदिगार के लिए बढ़ा दें, ताकि आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार हो जाए और ज़िंदगी का सही सुकून और राहत आपको नसीब हो। इसकी दलील कुरान मजीद का मशहूर किस्सा हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दीवार का किस्सा ये है कि उस शहर में दो यतीम बच्चे हैं, उनका खजाना उनकी उस दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बड़ा नेक शख्स था, तो तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये थी असल हकीकत इन वाक़यात की जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। सूरह कहफ के अंदर ये आयत करीमा का मफहूम है। अब इन आयात के तहत तफसीर इब्न कसीर में है कि आयत में बयान ये हो रहा है कि इस दीवार को दुरुस्त कर देने में मसलहत इलाही ये थी कि ये उस शहर के दो यतीमों की थी, उसके नीचे उनका माल दफन था, कि ये दोनों यतीम जो बवजह अपने सातवें दादा की नेकियों के महफूज रखे गए थे। उनका सातवें पुश्त पर जो दादा था वो नेक आदमी था। इस आयत से यह भी साबित होता है कि इंसान की नेकियों की वजह से उसके बाल बच्चे भी दुनिया और आखिरत में अल्लाह की मेहरबानी हासिल कर लेते हैं, जैसे कुरान में मज़कूर है, और उनकी ज़ाती कोई सलाहियत बयान नहीं हुई। हाँ, इनके वालिद की नेक बख्ती और नेक अमल बयान हुए, और पहले गुजर चुका है कि ये बाप जिसकी नेकी की वजह से इनकी हिफाजत हुई, ये उनके बच्चों का सातवां दादा था। इस वाक़े से ये मालूम होता है कि किसी नेक आदमी की वफ़ात के बाद भी अल्लाह ताला उसका अच्छा बदला उसकी औलाद को दिया करते हैं। मरने वाला चूँकि नेक इंसान था, लिहाजा अल्लाह ताला को यह मंजूर हुआ कि उसका मदफून खजाना या विरसा दूसरे लोग ना उड़ा ले जाएं, बल्कि उसकी औलाद के ही हिस्से में आए। इसी तरह अगर औलाद आमाल में कुछ कमज़ोर हो और वालिदैन खुद नेक हो, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में कम दर्जे वाली औलाद को वालिदैन से मिला देंगे। अल्लाह ताला इरशाद ग्रामी है सूरह तूर में कि जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की, हम उनकी औलाद को उन तक पहुँचा देंगे और उनके अमल से हम कुछ कम ना करेंगे। हर शख्स अपने अपने आमाल का गिरवी है। यानी वालिदैन नेक और परहेजगार थे, औलाद ने अपने वालिदैन की पैरवी की कोशिश तो की, मगर नेकी और परहेजगारी में उस दर्जे तक नहीं पहुंच सके जो वालिदैन का दर्जा था। तो अल्लाह ताला औलाद पर यह मेहरबानी फरमाएंगे कि उनको भी उनके वालिदैन के दर्जा तक पहुंचाकर जन्नत में उनके वालिदैन के साथ मिला देंगे, ताकि वालिदैन और औलाद जैसे दुनिया में इकट्ठे रहे थे जन्नत में भी इकट्ठे रह सकें, और वालिदैन और औलाद दोनों की आंखें ठंडी रहें। इस सिलसिले में यह नहीं होगा कि वालिदैन का कुछ दर्जा कम कर दिया और औलाद का कुछ बढ़ा दिया,
اور دونوں کو ایک درمیانی درجے کے مقام میں جنت میں ملا دیا، بلکہ اولاد کا درجہ ہی بڑھایا جائے گا، والدین کا کم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔